हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। उसमें देशों की रैंकिंग होती है। उसमें जो सबसे टॉप पे होता है या फर्स्ट में होता है 1 से लेकर के 20 तक मान लीजिए, ठीक। तो जो टॉप पे रहेंगे उनको सबसे खुश देश माना जाता है या सबसे हैप्पी देश माना जाता है दुनिया का। और जो सबसे लास्ट में होता है, तकरीबन मान लीजिए इसमें 146 देश शामिल होते हैं या हैं। तो इसमें जो सबसे टॉप पे होंगे, टॉप 20 देश जो हैं, उनको माना जाता है दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं। और जो आखिरी में आते हैं उनको माना जाता है कि वहाँ पे दिक्कत परेशानी या दुखी देश हैं दुनिया के। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो इसी विषय में हम लोग आज देखेंगे और इसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 बेसिकली जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये पेपर में पूछ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यह एक यूएस बेस्ड, कह लीजिए कि एक यूएस बेस्ड एक कंपनी है, कह लीजिए, और ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क है, जिसके माध्यम से यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह तकरीबन 2012 से यह हर वर्ष यह रिपोर्ट जारी करता है। इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सो जैसा मैंने बताया 2012 से ये जारी करता है। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क बेस इसका हेडक्वार्टर है। अब क्या है कि हर साल या हर वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के 1 या 2 दिन पहले यह रिपोर्ट जो है कि जारी की जाती है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, कितने ज़्यादा वहाँ के लोग खुश हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो पहला चीज़ तो आपको ये पता चल गया कि कौन जारी करता है, तो जारी करने वाले का नाम। दूसरा, हर वर्ष मार्च के महीने में हर वर्ष 20 तारीख को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और तीसरा, आपको पता चला 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 से यह हर वर्ष इसको मतलब पब्लिश किया जाता रहा है। किसको? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। तो फ्रेंड्स, जो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, यह एक कंपनी है, गैलप। यह यूएस बेस्ड कंपनी है और यह दुनिया में सर्वे करती है। मैंने लास्ट टाइम भी इसको पढ़ाया था, मुझे याद है। तो गैलप एक कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है डीसी, वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो गैलप यह दुनिया भर में जा करके लोगों से पूछती है, ठीक है, उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पूछती है और फिर एक डाटा तैयार करती है और उस डाटा को ये पब्लिश करती है या उस डाटा को इनके साथ शेयर करती है। इसके बाद उसी डाटा को ये आधार बना करके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये जारी करते हैं।
अभी डाटा के आधार में कई चीज़ें होती हैं, जिसमें मान के चलिए जीवन, ठीक है, प्रत्याशा जो है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा किसकी कैसी है, लाइफ स्टाइल कितना है, कैसा है लोगों का जीवन शैली कैसी है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 2020 से ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 से प्रभावित है, कोविड-19 से लड़ रहा था पूरी दुनिया। तो कोविड-19 आने के बाद या कोविड-19 के पहले, अब कोविड-19 के ख़त्म हो जाने के बाद लोगों के लाइफ में मतलब किस प्रकार का सुधार हुआ है, और जब कोविड था तो किस प्रकार से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें जो हैं आधार होती हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जानेंगे कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, टॉप 20 नहीं, टॉप 5। और बेसिकली 2-4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बड़ी कंट्रीज़, उनके बारे में मैं बता दूंगा। तो टॉप 5 में जो पहली रैंक पे जो है वो है फिनलैंड। सो फिनलैंड नंबर 1 पे है ये। और फ्रेंड्स, ये पिछले 5 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में यह नंबर 1 पे ही आ रहा है। पिछले 5 सालों से अपने आप में ही ये रिकॉर्ड है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और यह फिनलैंड नंबर 1 पे है इस बार भी। दूसरे पे है आपका डेनमार्क। तीसरे पे है आपका आइसलैंड, ठीक। चौथे पे है आपका स्विट्ज़रलैंड, ठीक। तो इस प्रकार से फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड लास्ट जो है वो है नीदरलैंड ऑन द 5th पोजीशन। सो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड एंड नीदरलैंड, तो ये सारे दुनिया के मान लीजिए 5 सबसे बेहतरीन देशों में से हैं। उसके बाद आपका इजराइल आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, इस प्रकार से देश क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं। अमेरिका, यूएसए जो है वह लास्ट ईयर 19 उसकी रैंक थी। यूएसए की लास्ट ईयर 19 रैंक थी, लेकिन इस बार उसकी 16वीं रैंक है यूएसए की। फ्रांस लास्ट ईयर 21 पे था, इस बार वह 20 पोजीशन पे आ गया है। 20वें पायदान पे फ्रांस है इस साल। अब हम देखेंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं वह कहाँ स्टैंड करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उस पर सोच रहा हूँ एक वीडियो मैं भी उस पर शेयर करूँ, आप लोगों के साथ बताऊँगा। तो वार का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर पड़ा है, लेकिन जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, इसी वजह से हमेशा वो टॉप पे ही आती हैं। और मुझे लगता है, ये मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, कि किसी भी कंट्री में जो एक तरह से कह लीजिए कि जो जनसंख्या होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। जहाँ जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उसके बाद शासन की व्यवस्था वहाँ पे कैसी है, किस प्रकार का लोगों का सोच है, शासन की व्यवस्था वहाँ पे कैसी है, इन सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं निर्धारित करती हैं। बहुत सारे लोग अब इंडिया की तुलना फटाक से करने लग जाएंगे जो है कि फिनलैंड से, आइसलैंड से, ठीक। लेकिन फिर भी क्या कहें, ऊँट के मुंह में जीरा टाइप वाली बात कह सकते हैं इसको, लेकिन अपना अपना तरीका है तुलना करने का। सो फ्रेंड्स, जो इंडिया है बेसिकली, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया का टॉप 20 में होता तो बहुत अच्छा लगता। तो जैसा मैंने बताया था 146 कंट्रीज़ हैं इसमें, और इंडिया जो है बेसिकली इस बार 136 पे रहा, यानी
3 पायदान ऊपर आ गया है, यानी लास्ट टाइम 139 पे था, उससे पहले 141 के आसपास था, इस बार आ गया है 136 पे। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या रही है। उसके बाद आपका है पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वह है 121। पाकिस्तान की रैंकिंग है 121। लास्ट टाइम यह जो था यह शायद 105 पे था। लास्ट टाइम इसका मैंने देखा याद नहीं मुझे, लेकिन लास्ट टाइम यह 105 पे था। देन आपका नेपाल है। नेपाल इज ऑन 84th पोजीशन। लास्ट टाइम ये 85 पे था। देन चाइना आपका है 72 पे। चाइना है आपका 72 पे। एंड श्रीलंका जो है आपका वह है, श्रीलंका जो है वह है आपका 127 पे। सो पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान बेसिकली यह आपका है 146, सबसे लास्ट पे है ये। इससे एक ही कंट्री इससे ऊपर है, वो है लेबनान। लेबनान, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई उसको सही कर लीजिएगा। लेबनान बेसिकली है 145 पे। तो यह रैंकिंग है किसकी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। लेबनान बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ में आता है, और आई थिंक सो अफ्रीकन कंट्रीज़ में आता, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी यह जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं, ठीक, वो चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, उनकी रैंकिंग यहाँ पे है। इसमें एक और कंट्रीज ऐड कर लीजिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बांग्लादेश। सो बांग्लादेश 94 पे है। लास्ट टाइम ये 101 पे था, 101 पे था, और इस बार 94 पे, 94 पे आ गया है। सो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा देश इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और चाइना का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चाइना लास्ट टाइम 84 पे था, और इस बार जो है ये 72 पे आ गया है। श्रीलंका की परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब हुई है, और इंडिया की भी मतलब लास्ट टाइम से इम्प्रूव हुआ है। पाकिस्तान का भी काफ़ी बेकार हुआ। लास्ट टाइम पाकिस्तान 105 पे था, और इस बार जो है पाकिस्तान 121 पे आ गया है। वहीं बात कर लें रसिया एंड यूक्रेन की, जो कि वॉर जोन में बिजी चल रहे हैं इस टाइम में। तो रसिया बेसिकली है आपका 80 पे, एंड यूक्रेन है आपका 98 पे, 98 पे। तो यह रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। तो ये चीज़ें हैं, रैंकिंग वगैरह वो लोग जारी करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि सारी चीज़ें वहीं से, पश्चिम से ही क्यों जारी की जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या कहा जाए, जो भी है ठीक है। मुझे लगता है इसी वजह से रसिया और यूएस के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन यूएस डायरेक्टली फेज नहीं करेगा रसिया को। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको कल इस पर वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, रसिया एंड यूक्रेन पे। बहरहाल आप इस चीज़ को ज़रूर याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, देन अफगानिस्तान। सो इसमें एक दो चीज़ें और हैं, ठीक है, जिसको कंट्री लैडर मेथड बोलते हैं। कंट्री लैडर मेथड। सो कंट्री लैडर मेथड क्या होता है? बेसिकली इसका यूज़ जो है किया जाता है इसी को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाने में। कंट्री
मेथड। सो इसमें क्या होता है कि 0 से 10 के बीच में एक पैमाना जिसको बोल दीजिए होता है, ठीक है। और इसमें इस पैमाने से ही मतलब 0 का मतलब, या 1 इसको कर लीजिए 1। सो 1 का मतलब होता है बहुत, सॉरी या 0 कर लीजिए इसको। 0 का मतलब इसमें होता है बहुत बेकार, और 10 का मतलब होता है बहुत अच्छा। सो क्या होता है कि इसी को आधार मान करके किसी भी देश के सिटीजन से उसकी लाइफ को बोला जाता है कि इसके बीच में वो अपनी लाइफ को किस नंबर पे रखना चाहेगा। तो अगर जो 6 बताए कोई 7 बताए, उसी को आधार बना करके फिर बताया जाता है कि इस देश का आदमी इतना ज़्यादा संतुष्ट है चीज़ों से, इतना ज़्यादा असंतुष्ट है। इसी को कंट्री लैडर मेथड कहा जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि कंट्री लैडर मेथड बेसिकली एक पैमाना होता है जिसपे 0 से लेकर के 10 के बीच में नंबर होते हैं, ठीक है। और किसी व्यक्ति से जो उसकी प्रेजेंट लाइफ है उससे पूछा जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में मतलब संतुष्टि के आधार पर अगर आपको नंबर देना हो इसमें से, तो आप अपने आप को इस नंबर में कहाँ रखेंगे। तो वो बताएगा कि मैं 5 पे हूँ, मैं 4 पे हूँ। अगर बोला कि नहीं मैं 1 पे हूँ तो इसका मतलब उसकी लाइफ बहुत बेकार चल रही है। अगर बोला नहीं मैं 10 पे हूँ, फिनलैंड वाले बोलेंगे कि मैं 10 पे हूँ, और अफ़गानिस्तान वाले बोलेंगे मैं 0 पे हूँ। तो दैट मीन्स कि 10 फिनलैंड वाले बहुत बढ़िया हैं और अफ़गानिस्तान वाले बहुत बेकार हैं, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक। तो ये है आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो मैं जो लेके आऊँगा वो होगा इसी पे, रसिया एंड यूक्रेन वॉर पे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने देखा है, लोगों के वीडियो देखे, उसमें कई चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं, कई चीज़ों को बताते हैं। तो मैं हो सकेगा जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।